अभी हम लोग समझे कि पढ़ेंगे बिजली के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, करंट के बारे में। फिजिक्स से कौन सा विषय, फिजिक्स से, ठीक है। करंट के बारे में पढ़ते हैं, करंट किसको कहेंगे, ठीक है। और समझ कि विद्युत किसको बोलेंगे, तो विद्युत, विद्युत बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं ऐसे तक बिजली बोल कह सकते, करंट कह सकते हैं, बिजली करंट बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। बिजली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो विद्युत किसको बोलेंगे, पहले समझ लो विद्युत किसको कहा से कहते हैं, ठीक है। विद्युत किसको बोलेंगे, देखो अगर जिसमें अगर करंट करने की शक्ति आ जाए, मतलब किसी अगर कोई मैंने कोई करंट है, क्या है वो, कहा है करंट है, जिसमें आवेश मतलब जिसमें आवेश करने की क्षमता आ जाए, क्या है, आवेश करने की क्षमता आ जाए, जिसमें अगर अगर कोई आवेश बह रहा है, ठीक है, कोई अगर करंट बह रहा है, ठीक, करंट बह रहा है, और उसमें पावर आ जाए, कहा है, उसका हम बोलेंगे विद्युत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत, कहा विद्युत बोलेंगे, ठीक है। मतलब आवेश के बहने वाले की जो शक्ति बोलेंगे, आवेश के जो बहने वाला जो पावर जो बोलेंगे, उसका बोलेंगे विद्युत, कहाँ, विद्युत कह सकते हैं, ठीक ना। देखो विद्युत कितना प्रकार के, दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक होती है स्थिर विद्युत, एक गतिशील विद्युत, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। विद्युत कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार का होता है। स्थिर विद्युत किसको बोलेंगे, जो करंट जामा हो जाता है, करंट जो होता है जामा हो जाता है, जो करंट होता है जामा, जैसे कि हाथ हम लगड़ेंगे कोशिश करके, लगड़ेंगे तो क्या हाथ में क्या आएगा, करंट के मार के क्या आएगा, करंट आएगा। हम लोग बचपन में खेले हैं कौन, बाल और बाल से अब पेन से नहीं, हाँ, लगाते हैं तो देखते हैं कि कागजा उड़ जाता है, कागज क्या होता है, उड़ जाता है, कागज का कागजा उड़ जाता है, इसको बोलेंगे क्या होता है, करेंट जामा हो जाता है, कहा, जैसे कुर्सी वाला खेलते हैं, जैसे कुर्सी बैठ लेता है पीछे और पीछे से गमछी मारता है, ऊपर में क्या जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऊपर में करंट जामा हो जाता है, और बॉडी में जो करंट जामा हो जाता है क्या होता है, बोलेंगे ऐसे, अगर में करंट का जामा हो जाता है, ठीक है ना। अब गतिशील मतलब एक करंट का बहता है, अगर में क्या होता है, करंट का होता है बहता है, क्या अगर में करंट का होता है बहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में करंट में ज़्यादा मतलब बहता है, अगर में, ठीक है। तो गतिशील में गतिशील में क्या होता है कि दो प्रकार का आ जाता है, एक एसी हो गया, एक डीसी हो गया। एसी डीसी करंट हो, देखो कि मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो दो प्रकार के क्या है, क्या आगे करंट कौन हो गया, एक एसी एक डीसी होता है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है। एसी मतलब होता है लेकिन में दिशा चेंज होता है, क्या करना क्या होता है, अगर में दिशा क्या होगा, चेंज होगा या परिवर्तन हो, ठीक है। और डीसी में क्या होगा, में कोई भी दिशा चेंज नहीं होता है, कोई भी दिशा चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसी करंट जो हम लोग कहाँ आते हैं, हम लोग को जो घर में आते हैं, ऐसी करंट आते हैं, ऐसी करंट हम लोग घर में आते हैं। और ऐसी करंट बहुत दूर तक जा सकता है, ऐसी करंट कही जा सकता है बहुत दूर तक जा सकता है, कितना दूर तक जा सकता है। इसको हम अलग वीडियो बना देंगे, कौन सा है, ऐसी करंट और डीसी करंट का अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और डीसी करंट क्या होता है, बैटरी से मिलता है, मतलब डायरेक्ट करंट क्या है, बैटरी से मिलता है। ऐसे डीसी में उतना कोई थी नहीं है, ऐसे डीसी में अगला वीडियो में पका देंगे बहुत विस्तार से, ठीक है। अब आता है विद्युत धारा, क्या बोलेंगे, विद्युत धारा मतलब बोलेंगे जब किसी तार के माध्यम से जो करंट बहता है उसको बोलेंगे विद्युत धारा। तार के माध्यम से जो करंट बहता है उसको बोलेंगे विद्युत धारा। इसको इंग्लिश बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आवेश को बहने की दर क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, तो यही है, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, क्या है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, मतलब विद्युत धारा को मापने की क्या है, एम्पियर, कौन सा है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होगा, ठीक है, एम्पियर। देखो यार एक यार एक सेकंड में कितना एम्पियर होता है, एक सेकंड में एक एम्पियर में कितना धारा होता है, इसमें होते हैं, ठीक है। एक एम्पियर में कितना धारा होगा, तो पढ़ा लिखल है, अगर एक सेकंड में मतलब प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में क्या हो रहा है, एक सेकंड में अगर 6.25 गुने 10 के पावर का है 18,
और इलेक्ट्रॉन गुजर जाता है किसी तार में, इलेक्ट्रॉन अगर गुजर जाता है 1 सेकंड में, इतना गुजर जाता है इलेक्ट्रॉन, समझो कि 1 एम्पीयर धारा हो गया। कहा हो गया, ये 1 एम्पीयर धारा हो गया, समझ में है। मतलब देखो, मानती मानती कोई कहा है करंट बना, कहा है करंट, मतलब 1 सेकंड में इतना पार हो गया, मतलब 6.25 मतलब 25 हो गया, गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर पार हो गया 1 सेकंड में, तो समझो कि क्या हो गया, 1 एम्पियर होगा, मतलब 1 एम्पियर धरा होगा। क्या हो गया, 1 एम्पियर धरा। या मतलब ये बोल सकते हो 1 सेकंड में, कहा 1 सेकंड में जो एक गुलाम जो है, 1 सेकंड की एक गुलाम में जो 1 एम्पियर धारा पा सकते हो, कहा सकते हो, ये यहाँ वो लिखल है। मतलब 1 सेकंड में एक गुलाम अगर कोई धारा बहता है, समझे 1 एम्पियर, क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। कहा हो गया, उसको एम्पियर कह सकते हो, 1 एम्पियर कह सकते हो, ये कहा हो गया एम्पियर कह सकते हो। अब समझते हैं कि विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलेंगे। देखिए, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब उसको मैं मेरे करंट देगा, मतलब क्या देगा, करंट देगा। अगर करंट दे रहा, समझो कोर में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देना। अगर किसी अगर मान ली कोई, मान ले कि कोई चालक, कहा है चालक है, अगर मैंने कि कोई चालक का मतलब तार हो रहा, ठीक है, अगर इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉन का धक्का दे रहा है, क्या दे रहा, धक्का दे रहा, समझो उस समय उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धकेलता है, उसका बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट बोलेंगे, कहा पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है। इसका मात्रा वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। इसे समझ गए। आज अगर पोटेंशियल अगर वोल्ट अगर कम होगा तो लाइन कम देगा, अगर वोल्ट ज़्यादा होगा, हाँ वोल्टेज ज़्यादा ज़्यादा लाइन देगा, ज़्यादा देगा, ये जी बोल सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है तो लाइन कम देगा, अब पोटेंशियल डिफरेंट अगर ज़्यादा है तो लाइन ज़्यादा देगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंट जिसमें कि ज़्यादा लाइन मतलब कम से कम एक जमा कर सकते, मतलब धक्के धकेल सकता हूँ। जैसे कि भीड़ देखा ना, ज़्यादा भीड़ लगाना क्या हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे फार्मूला है V बराबर डबल बटा क्यू। V बराबर का है डबल बटा की, V बराबर V से वोल्टेज हो गया, W से हो गया मतलब क्या, वर्क डाउन, मतलब कार्य किया गया, क्या कार्य किया गया, मतलब एक जो किया गया काम, मतलब वर्क डन, मतलब वर्क डन होता है, ठीक है। क्यू मतलब हो गया तुम्हारा क्या, क्यू मतलब तुम्हारा हो गया आवेश, क्यू मतलब क्या तुम्हारा हो गया, आवेश होता है, ठीक। देखिए, टॉर्च बैटरी मानते कि विभवांतर कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। तो टॉर्च बैटरी में कितना वोल्ट रहता है, इतना, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर रहता है। और जो हम लोग घर में आता है कितना, 220 या 230 कितना वोल्ट का आता है, समझो कि पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंट कितना आता है, डिफरेंट कितना आता है, 230 वोल्ट आता है, मतलब वोल्ट का सबसे पोटेंशियल डिफरेंट, मतलब इसका मात्रक हो गया। अब आता है ओम के नियम, कौन सा आता है, ओम का नियम, डिफरेंट। देखो, ओम के नियम बहुत सिंपल है, क्या है, देखो करंट क्या बढ़ रहा है, कोई चालक हो ना, क्या है, कोई चालक, मैंने कि ये मान लेते हैं, ठीक है, कोई चालक हो गया, अगर चालक है, जिसमें करंट बढ़ रहा है, क्या आ रहा है, करंट, मैंने कि इसका तापमान समान होना चाहिए, इसका तापमान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, इसका तापमान कैसा होना चाहिए, समान होना है, ठीक है। अगर करंट बह रहा, मतलब विद्युत धारा कोई बह रहा है, ठीक है, करंट जो करंट बह रहा है, ठीक है, कोई करंट क्या हो रहा है, बह रहा है, जब ये करंट जो करंट बह रहा है, तो जो ये दोनों सिरों के बीच के क्या होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है, क्या होता है, विभवांतर के। अगर कोई विद्युत धारा करंट बह रहा है, तो दोनों सिरों के बीच के मतलब क्या हो रहा है, तो ध्यान से मानते कोई भी आई मतलब होता है धारा, और किसी चालक में करंट बह रहा है, क्या हो रहा है, करंट बह रहा है, क्या करंट क्या रहा है, बह रहा है, तो दोनों सिरों के बीच जो है विभवांतर का होता है, समानुपाती होता है, विभवांतर का होता है समानुपाती होता है, इसको बोलेंगे ओम का नियम, क्या है, ओम का नियम। तो V बराबर आई आर बोल सकते हैं, V बराबर विभवांतर हो गया, आई से हो गया धारा, आर से हो गया प्रतिरोध, क्या हो गया, प्रतिरोध कर सकते हैं, प्रतिरोध प्रतिरोध कर सकते, बोले है कि धारा की मात्रा एम्पीयर कर सकते हो, आप वोल्ट भी लिख सकते हो, आर का प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध की संख्या इतना सा होता है, ये प्रतिरोध का संकेत का, प्रतिरोध का
संकेत है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन का कोई बनेगा तो आंसर बन जाएगा। अगर मानते हैं किसी कोई धारा कितना नंबर 5 एम्पियर की धारा बह रहा है, कितना 5, अगर एम्पियर का मानते 5 एम्पियर कोई धारा बह रहा है। ठीक है, कोई 5 एम्पियर की धारा बन रहा और 5 एम्पियर धारा बन रहा और उसके में जो चालक में जो प्रतिरोध कितना लग रहा है, 3 प्रतिरोध लग रहा है। मतलब मानते 3 प्रतिरोध लग रहा है, कितना 3 प्रतिरोध लग रहा था। क्या ज्ञात करना, ज्ञात करना विभवांतर। तो बोलेगा विभवांतर ज्ञात करने के क्या ज्ञात करना है, बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंट कितना होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंट कितना होता है। यहाँ जी फॉर्मूला बैठा दो, जी बराबर कितना है, आई आई, तो जी से भी निकालना ना है। आर कितना दिया है, आर मतलब क्या, ये प्रतिरोध, आर मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध कितना दिया है, 3 आई मतलब धारा कितना दिया है, 5 एम्पियर। कितना हो गया, 5 एम्पियर। कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो निकाल दो, कितना आ जाएगा, 3 3 × 5 = 15, 15 वोल्ट। कितना लिखा आएगा, 15 वोल्ट। मतलब 15 वोल्ट आ सकता है। कितना आएगा, 15 वोल्ट आ सकता है। ये विद्युत धारा के बारे में था, विद्युत के बारे में था, क्या था, विद्युत के बारे में था।